नमस्कार किसान भाइयों, इकोसिंक एग्रोटेक की पॉडकास्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं पपीते की खेती के सारे पहलुओं के बारे में और इस पर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। हमारे पिछले 8 वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है और जिसमें हमने अभी तक बात की है खेत की तैयारी से लेकर ज़मीन की तैयारी से लेकर ज़मीन के चुनाव से लेकर वैरायटी की सिलेक्शन तक सारी बातें हमने पिछले ऑडियोज़ में कवर करी है। अब हम इस समय इस ऑडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं जो पौधे, एक तो आपने सीड खरीदा और उस सीड से पौधे बनाए और उसके बारे में भी हमने पूरा एक वीडियो ऑडियो बना रखा है जिसमें कि आप कैसे रोप को तैयार करेंगे। इसका आप ऑडियो या वीडियो पीछे जाकर पिछली सीरीज़ में, हमारे सीरीज़ के पिछले हिस्सों में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं कि वो किसान जो हमसे पौधा ले रहे हैं, जो पौधे को अपने खेत पर रेडीमेड पौधा, जो खुद तैयार नहीं कर रहे हैं, जो रेडीमेड पौधा ले रहे हैं हमसे और पौधे को लेकर उसे लगाने जा रहे हैं। तो हमारी सारी वेराइटीज़ ग्रीनबेरी, रसबेरी, आइसबेरी और सनबेरी, इनके पौधे जो हमसे ले रहे हैं और अपने खेतों पर रोप रहे हैं या रोपने वाले हैं, रोपने की तैयारी कर रहे हैं और हमारे ऑडियो सुन चुके हैं जिसमें कि खेत की तैयारी कैसे करना है यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब रोपने के पहले उनको हमारे द्वारा पौधे की डिलीवरी मिलेगी। अब उस जो पौधे की डिलीवरी है, वो जो पौधा है वो आपके पास रहेगा और उसे आप रोपने जाएंगे। इस बीच में उसे कुछ दिन तक आपको अपने खेत पर एक सुरक्षित स्थान पर संभाल कर रखना है हार्डनिंग के लिए। ये हार्डनिंग का मतलब होता है कि पौधा जो है वो नर्सरी से आया है आपके पास, यहाँ से हम आपको हार्डनिंग करके देते हैं। पौधे को कुछ समय खुले मौसम में रख कर पौधे को मजबूत बना कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पौधे का, उसके बाद में वो खेत की जलवायु थोड़ी अलग होती है, वहाँ पर जाता है। तो वहाँ भी हम ये रिकमेंड करते हैं, अनुशंसा करते हैं कि कुछ दिन के लिए, करीब 5 से 8 दिनों के बीच में 10 दिन तक भी रख सकते हैं, कुछ दिनों के लिए आप पौधे को अपने खेत पर रखें ताकि वहाँ की जलवायु के अनुकूल हो जाए पौधा। यह पौधा आपको जिस प्रकार पॉलीबैग या ट्रे में हमारे द्वारा मिल रहा है उसी में रखना है और उसे किस प्रकार से सुरक्षित रखना है ताकि वह कुछ समय में पौधा आपकी खेत की जलवायु के अनुकूल, मौसम के अनुकूल अपने आप को ढाल सकें, जिसके बाद आप उसका रोपण करेंगे, ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, खेत में रोपित करेंगे पौधे को, जिससे कि उसकी जो सर्वाइवल रेट है, यानी कि उसके बच पाने की और उसके ट्रांसप्लांटेशन पर जो एक शॉक लगता है कि स्ट्रेस पौधे को छोटा सा मिलता है जब वह पॉली बैग में से या ट्रे में से निकल कर खेत में जाता है, तो उसके पहले अगर उसे एक अच्छी हार्डनिंग मिल जाती है, पौधे को थोड़ा सा समय मिल जाता है खेत की जलवायु के साथ में सामंजस्य बनाने के लिए, तब उस पौधे का जो सर्वाइवल, यानी कि उसके पौधे का रोपण होने के बाद में उसके बचने की संभावना या उसके सफल होने की संभावना बेहतर हो जाती है और उसके सेट होने की संभावना बेहतर हो जाती है। तो इस रोपण के पूर्व की जो पौधे की देखभाल है, इसके ऊपर हम ये ऑडियो बना रहे हैं और इसमें मेरे साथ में है हमारे टेक्निकल पर्सन, हमारे फील्ड पर एग्जीक्यूट करने वाले, लंबा गहरा अनुभव रखने वाले श्री किशोर राव जी, और उनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या सावधानियां और क्या देखभाल आपको, जो छोटी रोप हमारे द्वारा मिलती है आपको, उसकी किस प्रकार से आपको देखभाल करना है, रोपण के पूर्व आपको उसे किस प्रकार से अपने खेत पर, किस स्थान पर कैसे रखना है और उसका क्या ध्यान रखना है। जी किशोर जी बताइए। जी सर, बहुत अच्छा आपने बताया। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि हम फील्ड पर प्रैक्टिकली हमारा जो अनुभव है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब कृषक के यहाँ प्लांट जाता है उनकी फील्ड पर, तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक बात यही आती है कि पौधा महंगा है, इसको मैं काफ़ी सुरक्षित जगह पर रखूं। वो उनका सोचना बहुत सही है और ज़रूरी है, क्योंकि महंगा प्लांट है, उसकी प्रोटेक्शन वो चाहते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि पौधे को टीन सेट या किसी मकान के अंदर या ऐसी जगह पर रखते हैं जहां धूप का आना मुश्किल रहता है या खुली हवा का आना मुश्किल रहता है। अब देखिए क्या होता है, कई बार किसान हमने देखे हैं प्रैक्टिकली कि वो जब कैरेट से प्लांट उतारता है तो वो मकान के अंदर रख देता है,
या मकान की छत के ऊपर रख देता है, क्लोरोफिल मकान के अंदर रखने पर क्लोरोफिल पूरा बैंड हो जाता है, मतलब भोजन बनाने की क्रिया उसकी खत्म हो जाती है। अब उस समय पर क्या करता है कृषक, जब उसको फील्ड पर लगाने जाता है तो वहां पर पौधा तीसरे दिन 100 में से 90% पौधा मर जाता है। ये एक बहुत बड़ी किसानों के साथ में ट्रेजेडी हम हर साल देखते हैं। लगभग 20% 15% कृषक जो होते हैं वो इस परेशानी को झेलते हैं। हम इस ऑडियो में वही बताने जा रहे हैं कि जब पौधा आपके पास आता है, डिलीवर होता है, तो उसको रखना पेड़ के नीचे है, छाव वाले पेड़ के नीचे प्लांट को आपको रखना है। ये हो गई रखने की बात, यानी कि प्लांट को पेड़ के नीचे रखना है ताकि उसे थोड़ी बहुत बाहर की जो सीधी रोशनी है वो भी हल्की फुल्की मिलती रहे जी, जिससे कि उसकी क्लोरोफिल बनने की प्रोसेस, पौधे के द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रोसेस चलती रहे और पौधे को पूरा अंधेरा ना मिले, और जो बाहर की ताज़ी हवा है बराबर जिसके साथ में वह सामंजस्य बनाने के लिए आया है, क्योंकि हम उसको रख ही इसलिए रहे हैं ना, बराबर। पौधे को हम रोप क्यों नहीं रहे जाते के साथ ही, क्यों हम उसे तुरंत नहीं रोपित कर रहे हैं, इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि वो कुछ दिनों तक खेत की जो जलवायु, वहाँ का जो मौसम है, क्योंकि नर्सरी का मौसम जलवायु थोड़ी अलग होती है, वहाँ की देखभाल की प्रोसेस थोड़ी अलग होती है, आपके यहाँ की जलवायु थोड़ी अलग होती है जी। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर पर काफी अंतर आता है, मौसम बदल जाता है जी। तो इसीलिए उसे रखना सही ढंग से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको पूरी तरह से बंद कर दें या उसे बेहद सुरक्षित स्थान पर रखें, क्योंकि वह एक जीवित पौधा है और उसे ताज़ी हवा और हल्की सी सूर्य की रोशनी, बहुत तेज सीधी धूप में भी नहीं रखना अगर तेज़ गर्मी का मौसम है तो, और बहुत ज़्यादा ठंड है तब भी इसका ध्यान रखना है कि वो सीधे खुले आसमान के नीचे ना हो। उसे बहुत ज़्यादा ठंड से भी बचाना है आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी से भी बचाना है आपको जी। सर देखिए, कृषक यदि पेड़ के नीचे प्लांट रखता है तो एक फायदा कि जो बाहरी धूप होती है, सीधी डायरेक्ट जो धूप आती है, वो पेड़ के नीचे पौधे को नहीं मिलता है। उसको जो चाहिए सुबह सुबह का 10 बजे तक का धूप मिलता है, पेड़ के नीचे रखोगे, और दोपहर का जो धूप होता है उसमें पौधों को छांव मिल जाता है। यदि पेड़ के नीचे पौधा है तो रात के समय यदि थोड़ी ठंडी हवा भी रहेगी तो पेड़ के नीचे गर्माहट बनी रहती है। तो जो एक वातावरण पेड़ के नीचे का होता है वो पौधे के लिए 100% परफेक्ट वातावरण होता है। तो हमको जब भी यदि कृषक पौध कहीं से आ रहा है तो उसको पेड़ के नीचे छांव में रखे और मिनिमम 5 से 7 दिन तक उस पौध को पेड़ के नीचे रखे। ये हो गया हमारा मेनली कि प्लांट आए तो उसको मकान के अंदर न रखे, सीधा पेड़ के नीचे छांव में रखे। अब अगला जो क्रम है वो बहुत विषय महत्वपूर्ण है। वो ये होता है कि कई बार कृषक क्या करते हैं कि पौधा तो रख दिया, अब उनको पानी देने का बोल रहे हैं, भैया इसको पानी देना है। अब हमने इस विषय में भी देखे हैं कि 10% कृषक पौधों को खराब करते हैं घर रखे रखे। अब उनको पानी देने का सूझता है एक विषय कि उनके जो भी खेत में काम करने वाले वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं, वो क्या करते हैं कि पंप में पानी भरकर पौधों को पानी देते हैं। सबसे खतरनाक तरीका कृषक का ये होता है कि पंप से पानी देता है, क्योंकि पंप में क्या होता है कि लगभग जब पपीता का लगने का समय होता है उस समय पिछली फसल हम बात करें तो मेनली गेहूं चने की होती है, तो उसमें क्या जो खरपतवार नाशक दवाइयां जो कृषक यूज करता है उस पंप के अंदर और उसी पंप को धोता है, लेकिन जो हर्बिसाइड है, खरपतवार नाशक जो दवाइयां होती है, ये पंप में कम से कम 2 साल तक उसका असर खत्म नहीं होता है, सीधी सी बात है। तो मैं तो ये मेनली बताना चाहूंगा कि कृषक को पानी जो प्लांट को देना है वो सावर से दे, झारे से दे, या तो जो जहां भी पौधा रखा है वो नली में सावर लगाए और सावर से अच्छा बढ़िया पानी दे। ये तरीका होता है पानी देने का। कुछ किसान शावर शब्द थोड़ा जटिल हो सकता है उनके लिए, तो शावर का अर्थ हिंदी में हम बोलते हैं फवारा। हाँ, फवारा। तो जो फवारा होता है वो जो पौधे को देने वाला फवारा होता है, और एक झारा होता है जो पौधे को देने के लिए एक केन होती है जिसमें 15 लीटर का 10 लीटर का ऐसे एक केन वाला होता है जिसमें आगे शावर यानी कि फवारा लगा होता है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। और सीधे अगर पानी दे रहे हैं
नली से यानी कि पाइप से, तब ये ध्यान रखना है कि शावर जो है वो उसमें नली में लगा हुआ होना चाहिए। यह इसलिए है क्योंकि जो शावर होता है वो सीधा सीधा नली से अगर आप पानी देंगे तो सीधी सी बात है, बड़ी सीधी समझ की बात है कि सीधे वो जड़ों पर गिरेगा, पौधे के पत्तों पे गिरेगा, और पौधा छोटा है, नाजुक है, मिट्टी कट जाएगी, जड़ें बाहर आ जाएगी, जड़ें बाहर आ जाएगी, इस तरह की समस्याएं आएंगी। बराबर। तो विशेष ध्यान रखना, शावर से देना है और पंप से स्प्रे नहीं करना है, पानी नहीं देना है। क्यों नहीं करना है? एक कारण तो बता दिया कि भैया अगर आप पंप से पानी देते हैं तब समस्या ये आती है कि पंप में ऑलरेडी आपने कई तरह की दवाइयाँ, हर्बिसाइड और किसी प्रकार के कोई पेस्टिसाइड या कोई फंगिसाइड, इस तरह का कुछ केमिकल यूज कर रखा हुआ होगा। नेचुरली आप लोग करते ही होंगे, तो उनका एक असर छोटा नाजुक पौधा है बहुत तेजी से होता है। और बहुत सारे किसानों से हम ये शिकायत कई सालों से देखते आ रहे हैं कि वो बताते हैं कि हमने तो बहुत अच्छे से धोया था पंप को, बहुत बार धोया था हमने पंप को, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हो गया। तो ऐसा हो जाता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं, बहुत घातक केमिकल होते हैं। वो पौधे को, पपीते का पौधा बहुत नाजुक पौधा होता है, उससे केमिकल वाले प्रभाव से बचा के रखना है। तो पौधे को पानी तो शावर से ही देना है। और इसके आगे थोड़ा और बताएंगे हमारे किशोर राव जी। देखिए सर, ये हो गया पौधे का हमारा रखने का तरीका। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जब कृषक पानी देता है तो सारे या झारे से पानी देता है, तो उसको पानी कितना देना है 1000 प्लांट को, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहता है। क्योंकि पपीते में क्या होता है कि कई बार कृषक 1000 प्लांट में 25 लीटर 30 लीटर पानी देते हैं, तो थैली के अंदर एक 2 इंची ऊपरी सतह तक सिर्फ पानी जाता है। तो इसको जो पानी दे, कम से कम 1000 प्लांट को हम मान के चले कि 100 लीटर से 150 लीटर तक पानी दे। पानी देने का मैं इसमें आपको विशेष तरीका बताऊंगा कि पानी हमको कैसे देना है और कितनी मात्रा में देना है। 100 से 150 लीटर है, हम ये 1000 पौधों की बात कर रहे हैं, है ना। अगर आपके पास 2000 पौधे तो उसी अनुपात में वह डबल हो जाएगा, 3000 पौधे हैं तो डबल हो जाएगा, 500 पौधे हैं तो आधा हो जाएगा। तो ये अनुपात का ध्यान रखिएगा कि इतना पानी आमतौर पर लगता है। अगर एक गर्म मौसम है या साधारण सूखा सूखा सा मौसम है, बारिश नहीं हो रही हो तो बात अलग है, बाकी इतना पानी लगेगा। और पानी जो देने का तरीका आपका होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपने जैसे आज पानी दिया है 1000 प्लांट को लगभग 100 से 150 लीटर पानी दिया है, तो हम पौधे की नमी को भी चेक कर सकते हैं थैली को उठा के कि हाँ उसमें गीलापन है, थोड़ा दब रहा है नीचे दबाने पर थैली को, तो हम एक दिन छोड़कर भी पानी दे सकते हैं। यदि गर्मी थोड़ी कम है तो एक दिन छोड़कर दें, और यदि गर्मी बहुत ज्यादा है, लगभग 35 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो फिर आपको पर डे पानी देना है। तो वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए पौधा 8 दिन तक रहता है, और 8 दिन जब आपकी एक हफ्ता आपकी फील्ड पर प्लांट रहता है पेड़ के नीचे, तो सीधी सी बात है कि उसको पानी का रिक्वायरमेंट टेम्परेचर के हिसाब से रहेगा। तो डिपेंड करता है कि आपको थोड़ा सा चेक भी करना है कि यदि थैली के अंदर नमी है तो एक दिन छोड़कर दे, और नमी यदि कम है तो डेली पानी दे। कई बार कृषक क्या होता है कि पानी ऊपरी उस सतह पर देते हैं, नीचे तक पानी नहीं जाता है, और प्लांट कंफर्म करते हैं कि सर प्लांट में पीलापन खूब ज्यादा आ रहा है, अधिक आ रहा है, तो वो सीधा सा गणित है, यदि प्लांट में पीलापन हो रहा है, पत्तियां पीली हो रही, तो आपका कहीं ना कहीं पानी की कमी बनी हुई है। तो आप अच्छे से चेक करें कि हाँ प्रत्येक प्लांट में पानी अच्छा जा रहा है। तो प्लांट में जितना अच्छा पानी रहेगा, ग्रीननेस बनी रहेगी, हरापन बहुत अच्छा रहेगा, और प्लांट में ताजगी बनी रहेगी। तो ये है वाटर मैनेजमेंट, है ना। हाँ जी, तो ये वाटर मैनेजमेंट तक की बात तो हो गई। अब आप ये बताइए कि क्या इसमें किसी प्रकार का कोई पोषक तत्व, खाद, कोई स्प्रे, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट, कुछ स्प्रे करना पड़ता है पौधे को जब हमारी वो फील्ड पर लगने के पहले हमारे यहाँ पर, हमारे खेत पर रखा हुआ है उस समय? देखिए डिपेंड करेगा कि यदि वहां पर कोई इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक अधिक है, तो सिर्फ मैं आपको जो मात्रा बताऊंगा इसका विशेष ध्यान रखना है। जो पानी आप दे रहे हैं, जैसे 15 लीटर का आपका जो झारा है, झारे में 15 लीटर में 1 ग्राम एक्टारा डाल सकते हैं, 2 ग्राम रेडोमिल डाल सकते हैं,
और 2 ग्राम प्रति पंप, मतलब 15 लीटर की बात कर रहा हूं, 2 ग्राम 15 लीटर पानी में आपका 19-19 डाल सकते हैं। तो इससे आप उसको जब पानी देंगे तो ये मटेरियल पानी के साथ में उसकी जड़ों के अंदर जाएगा। मात्रा को यदि अधिक करेंगे तो जितने भी लीफ है, पत्ते हैं, इन पे स्क्रेचिंग आएगा और प्लांट जलने का चांस रहेगा। तो मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। मतलब 15 लीटर में ग्राम से चलेगा। एक्टारा बात करें 1 से 1.5 ग्राम डाल सकते हैं। रेडोमिल गोल्ड जो कि फंगीसाइड सिजेंडा कंपनी का आता है, इसको आप 2 ग्राम डाल सकते हैं और 19-19 2 ग्राम डाल सकते हैं। इससे ज्यादा मात्रा 15 लीटर पानी में नहीं रखना है। यदि आप पानी जब भी दे तो ये मात्रा डाल सकते हैं और उसको ड्रिंच कर सकते हैं। तो जितनी भी परेशानी है पौधे से रिलेटेड वो आप काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। जी, तो आपने सुना कि विशेष ध्यान रखना है मात्रा का, लेकिन इसमें यह विशेष भी ध्यान रखना है कि अगर किसी प्रकार का कोई इंसेक्ट का कोई अटैक नहीं है, अगर फंगस का कोई अटैक नहीं है, आप कोई लक्षण नहीं देख रहे हैं पौधे पर किसी फंगस अटैक के या इंसेक्ट के अटैक के, तब आपको इनमें से किसी भी चीज़ को डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये केवल उस समय में जब पौधे के ऊपर किसी प्रकार का किसी बीमारी का अटैक है। हम एक्टारा जब बात कर रहे हैं तो एक्टारा एक इंसेक्टिसाइड है, और जब रेडोमिल गोल्ड की बात करें तो वो एक फंगिसाइड है। तो ये तभी डालना है जब हम अगर इंसेक्ट का अटैक देख रहे हैं तो, और अगर फंगस का अटैक देख रहे हैं तो। अन्यथा ट्राइकोडर्मा, जैसा कि आपको पहले भी बताया है हमने, हमारे पास में हमारी द्वारा यहाँ हमारी फील्ड से जब आपके पास में पौधा पहुँचेगा तो उसमें भरपूर मात्रा में ट्राइकोडर्मा डला हुआ ही रहेगा। तो जो ट्राइकोडर्मा है वो अपना काम मिट्टी के अंदर, यानी कि उस पौध जिसमें आई है उस मिट्टी के अंदर, उस मीडिया के अंदर ऑलरेडी अपना काम कर रहा है।